वेलकम गाइस, हाजिर हैं आपके लिए एक शानदार मजेदार धमाकेदार मूवी लेकर। गाइस, मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक अमेरिकी हस्बैंड वाइफ एक मॉन्स्टर की तस्वीर को देखते हैं और कहते हैं ये एक बड़ा मॉन्स्टर है। तभी वहां बैठा बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन ये एक काल्पनिक मॉन्स्टर है। मैं तुम्हें एक रियल मॉन्स्टर की सच्ची स्टोरी सुनाता हूँ। बूढ़ा आदमी कहता है कि 1942 में जब विश्व में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब एक छोटा सा लड़का जिसका नाम एंगेज था और वो अपनी मॉम और अपनी सिस्टर के साथ में रहता था। उसके पिता वर्ल्ड वॉर में युद्ध करने के लिए गए थे, लेकिन वो आज तक वापस नहीं लौटे। एंगेज को समंदर के पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए वो समंदर के पानी में कभी नहीं उतरता था। वो दूर से ही समंदर को निहारता रहता था। एक दिन एंगेज को समुद्र किनारे एक बड़ा सा अंडा मिलता है। वो उसे वहाँ से उठाकर अपने घर ले आता है, जहाँ पर घर के सामने ही उसका आउट हाउस होता है। वो अंडे को वहाँ ले जाकर रख देता है और उसके ऊपर की मिट्टी को हटाता है। तभी एंगेज की मॉम उसे आवाज देती है और एंगेज को तुरंत वहां से जाना पड़ता है। उस दिन रात में बहुत तेज बारिश होती है। तभी एंगेज को आउट हाउस में तेज तेज की आवाजें सुनाई देती हैं। वो भागकर वहां जाता है। तभी एंगेज देखता है कि वहां पर कोई नहीं है। एंगेज जैसे ही वहां से बाहर निकलता है तो देखता है वहां पर एक अजीब किस्म का प्राणी है जो उसी अंडे से बाहर निकला है जिसे एंगेज समंदर से लाया था। वह उस क्रीचर को छूने की कोशिश करता है, पर वह अटैकिंग मोड पर आ जाता है। एंगेज को लगता है कि वह शायद भूखा है, इसलिए वह दौड़कर अपने घर में जाता है और वहां से एक आलू लाकर उस क्रीचर को काट काट कर खिलाने लगता है। एंगेज देखता है कि उसे कुछ चोटें आई हैं, इसलिए वह उस क्रीचर की मलहम पट्टी करता है। तभी उसकी माँ उसे फिर से आवाज लगाती है। उसे उस क्रीचर को यूं ही छोड़कर जाना पड़ता है। अगली सुबह एंगेज देखता है कि आर्मी फोर्स का एक ग्रुप बड़ी तेजी से आ रहा है, क्योंकि यह वॉर का समय है और उनका घर समंदर के किनारे पर है, जहाँ से दुश्मन हमला करने को आसानी से आ सकते हैं। यहाँ के आसपास के घरों में भी आर्मी वाले रहने को आए हैं। एंगेज के घर में भी कुछ आर्मी सोल्जर्स ठहरने वाले थे। अब एंगेज जब अपने आउट हाउस में पहुंचता है तो वहाँ क्रीचर ने तबाही मचाई होती है। दरअसल क्रीचर बहुत भूखा होता है और एंगेज के घर पर सोल्जर्स ठहरे हुए हैं, जिसके कारण एंगेज को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह गार्बेज का पूरा डिब्बा उस क्रीचर के आगे रख देता है। क्रीचर डिब्बे में घुस जाता है और खाने के मजे लेता है। तभी एंगेज उसका नाम क्रूसो रखता है। अब धीरे धीरे दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। तभी एंगेज को एहसास होता है कि क्रूसो को पानी की जरूरत है। एंगेज क्रूसो को एक पानी से भरे बर्तन में रख देता है, जहाँ पर क्रूसो पहले से ज्यादा अच्छा फील करता है और पानी में खूब खेलता है। कुछ दिनों बाद उनके घर में एक लड़का आता है और उसका नाम लुइस है, जिसे एंगेज की मॉम की हेल्प करने को भेजा गया है। अब एंगेज की मॉम उसे लेकर आउट हाउस में पहुंचती है, जहाँ पर वह देखती है कि यहाँ बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है। वह समझती है कि जरूर एंगेज कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है। लुइस कहता है कि मुझे यहाँ आपकी हेल्प के लिए भेजा गया है, मैं इसे सब संभाल लूंगा। एंगेज की मॉम को लगता है कि एंगेज ने यहाँ पर कोई पेट पाल कर रखा है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कोई भी पेट पालने की इजाजत नहीं है। इसलिए वो लुइस से कहती है अगर तुम्हें यहाँ पर कोई पेट दिखाई दे तो उसे तुरंत बाहर कर देना। अब लुइस वहाँ की सफाई में जुट जाता है। तभी वहाँ एंगेज आता है। वह देखता है कि क्रूसो वहाँ कहीं पर भी नहीं है। लुइस एंगेज को वहाँ से डांट लगाकर भगा देता है, क्योंकि उसे सफाई करनी है और वह कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता। अब एंगेज क्रूसो को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे क्रूसो कहीं नहीं मिलता। अब अगले भाग में क्रूसो को दिखाया जाता है, जो पहले से थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। वो अपने दोस्त एंगेज से मिलने आता है और उनके घर के अंदर चला जाता है। उसे वहाँ एंगेज कहीं नहीं मिलता। तभी क्रूसो को बाथरूम से पानी की आवाज आती है। वो बाथरूम में पहुंच जाता है, जहाँ वह बाथटब में ढेर सारा पानी देखता है और बाथटब में नहाने को कूद पड़ता है। तभी क्रूसो की सिस्टर बाथरूम में पहुंचती है और क्रूसो को देखकर बड़ी जोर से चिल्लाती है, जिसे एंगेज सुन लेता है। वो दौड़कर अपनी बहन के पास आता है और उसे बाथरूम में ले जाता है। एंगेज अपनी और क्रूसो की फ्रेंडशिप के बारे में बताता है और कहता है कि वो किसी को भी क्रूसो के बारे में कुछ न बताए। एंगेज हमेशा उदास रहता था, लेकिन अब वह बहुत खुश है, इसलिए उसकी सिस्टर मान जाती है। तभी लुइस वहाँ का नलका ठीक करने को आता है। मजबूरी में उन्हें दरवाजा खोलना पड़ता है। तभी लुइस की नजर क्रूसो पर पड़ती है और वह बहुत डर जाता है, लेकिन बाद में लुइस को वह बहुत क्यूट लगता है। वह अपना हाथ क्रूसो की तरफ बढ़ाता है, जिससे क्रूसो उस पर अटैक कर देता है। एंगेज बताता है कि वह एक वाटर हॉर्स है। लुइस बताता है कि कई हजार साल पहले पृथ्वी पर वाटर हॉर्स हुआ करते थे, लेकिन वो ये सब किसी कारण से मारे गए। बताते हैं कि जो लास्ट में वाटर हॉर्स बचा था, उसका एक अंडा पृथ्वी पर मौजूद है। तभी एंगेज को अपनी मॉम के आने की आवाज सुनाई देती है और ये लोग फटाफट क्रूसो को यहाँ से छुपा देते हैं। अगले रोज एंगेज की मॉम और उसकी सिस्टर को आर्मी की तरफ से डिनर पार्टी में जाना होता है और साथ में एंगेज को भी पार्टी अटेंड करने को कहा जाता है। अब एग्नेस क्रूसो को खाना देकर वहां से चला जाता है, लेकिन वह गलती से दरवाजा बंद करना भूल जाता है। कुछ समय बाद क्रूसो वहां से बाहर निकल जाता है। तभी वहां पर आर्मी सोल्जर्स का डॉग क्रूसो के पीछे पड़ जाता है। क्रूसो वहां से दौड़ लगाता है और भागते भागते उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर आर्मी वालों ने पार्टी का आयोजन किया था और डिनर वाली टेबल के नीचे छिप जाता है। लेकिन वह डॉग टेबल के ऊपर से उसे सूंघता हुआ आगे बढ़ता है, जिससे पूरे खाने की ऐसी की तैसी हो जाती
होती है। अचानक एग्नेस की नजर क्रूसो पर पड़ती है और वह उसका पीछा करने लगता है, लेकिन क्रूसो उसे कहीं नहीं मिलता। इतने में वहाँ लुइस पहुंच जाता है। वह एग्नेस से कहता है कि तुम घर के अंदर चले जाओ और मैं क्रूसो को लेकर वापस आता हूँ। लेकिन लुइस को भी क्रूसो कहीं नहीं मिलता। अगली सुबह लुइस क्रूसो की तलाश फिर से शुरू कर देता है और देखता है कि क्रूसो फाउंटेन के पुल के अंदर मौजूद है और उसका साइज भी पहले से काफी बढ़ चुका है। मगर ये लोग क्रूसो को घर के अंदर ज्यादा दिन तक छुपा कर नहीं रख सकते, इसलिए दोनों क्रूसो को समंदर में छोड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि समंदर ही उसकी असली दुनिया है और यहाँ पर वह सुरक्षित भी रहेगा। लुइस क्रूसो को एक रस्सी की मदद से समंदर के अंदर खींचता है, लेकिन क्रूसो को शायद एहसास हो चुका था कि वह एग्नेस से बिछड़ने वाला है। वह समंदर में नहीं जाना चाहता और एग्नेस के साथ में ही रहना चाहता है। इधर एग्नेस भी समझ चुका है कि क्रूसो उससे दूर नहीं होना चाहता। ये किसी तरह उसे समंदर में छोड़ देते हैं और घर वापस आ जाते हैं। तभी उनके घर आर्मी का कैप्टन आता है। वो कहता है कि मैं एग्नेस से काम करवाऊंगा और उसे अपने साथ में रखूंगा। अब एग्नेस आर्मी सोल्जर्स के काम में व्यस्त हो जाता है। एक दिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड क्रूसो से मिलने के लिए जाता है और क्रूसो को आवाज लगाता है। एग्नेस को पानी से हमेशा ही डर लगता था, लेकिन फिर भी वह पानी में उतरने का फैसला लेता है। एक बोर्ड में चढ़कर क्रूसो को ढूंढने लगता है। तभी उसके पीछे एक विशालकाय जीव खड़ा हो जाता है, जो उसका फ्रेंड क्रूसो होता है। ये दोनों एक दूसरे से बड़े दिनों बाद मिल रहे होते हैं, इसलिए दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से खेलने लगते हैं। तभी क्रूसो एग्नेस को अपने कंधे पर बैठाकर समुद्र की सैर पर निकल जाता है। राइड को बहुत इंजॉय करता है। वहाँ पर एक आर्मी मैन अपने डॉग्स के साथ आ जाता है और एग्नेस को एक विशाल वाटर हॉर्स के साथ देखता है। इस बात की भनक एग्नेस को भी लग जाती है और वह क्रूसो को फटाफट पानी में जाने को कहता है और भागकर वहां से आ जाता है। वह घर जाकर क्रूसो और राइडिंग के बारे में अपनी बहन और लुइस से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और वह बहुत खुश होता है। तभी एग्नेस की मॉम तीनों को खिड़की से देख लेती है। तीनों बहुत खुश होते हैं। यह देखकर उनकी मॉम भी खुश होती है। तभी लुइस एग्नेस की मॉम को देख लेता है और बताता है कि अभी वह भी आर्मी का सोल्जर हुआ करता था और उसने एक वॉर भी लड़ी है। वह उस वॉर में काफी जख्मी हो गया था और वह अपना एक हाथ भी गंवाने वाला था, इसलिए उसने आर्मी छोड़ दी और अब वह एक हेल्पर है। यहाँ पर आर्मी का कैप्टन उन दोनों को देख लेता है और उनकी बातें भी सुन लेता है। वह एग्नेस की मॉम को पसंद करने लगा था, इसलिए वह जेलिस होकर तुरंत लुइस का रिकॉर्ड चेक करने का ऑर्डर देता है। और जब लुइस का रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो वह सचमुच में पास्ट का एक सोल्जर निकलता है और उसका रिकॉर्ड भी पूरी तरह क्लीन होता है। इससे कैप्टन और भी ज्यादा जेलिस होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अब अगले भाग में दिखाया जाता है कि एक बार में कुछ लोग वाटर हॉर्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं। इनमें से एक ने उस दिन वाटर हॉर्स को भी देखा था। तभी वहां पर बार का मैनेजर आ जाता है और कहता है कि हमें उस वाटर हॉर्स को पकड़ना चाहिए। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरी दुनिया से लोग उसे यहाँ देखने के लिए आएंगे और हमारी इनकम में भी काफी इजाफा होगा। ये प्लेस भी एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। तभी कैप्टन को दिखाया जाता है जो समंदर के किनारे फोर्स के साथ आता है और समंदर में तोप चलाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे शक है कि समंदर के अंदर दुश्मन की पनडुब्बी यहाँ तक पहुंच चुकी है। एग्नेस उसकी बातों को सुन लेता है और बहुत डर जाता है, क्योंकि वह जानता है कि समंदर के अंदर क्रूसो भी मौजूद है। वह सबको रोकने की कोशिश करता है, सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। कैप्टन बहुत गुस्सा होने लगता है, जिसे एग्नेस की मॉम को भी बुरा लगता है और वह कैप्टन से विदा लेकर वहां से जाने लगती है। असल कैप्टन उसकी मॉम को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर लेके आया था, लेकिन एग्नेस की वजह से उसका पूरा प्लान चौपट हो जाता है। अब कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो क्रूसो को ढूंढ पाने में नाकाम होते हैं, इसलिए वो एक वाटर हॉर्स का डमी बनाकर उसका फोटो लेते हैं ताकि लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। वही एग्नेस को दिखाया जाता है जो रात में लुइस को लेकर समंदर के किनारे पर जाता है और बड़ी जोरों से क्रूसो को आवाज देता है। तभी क्रूसो बाहर निकलता है, हालांकि वह बहुत डरा होता है क्योंकि दिन में कैप्टन ने समुद्र पे ब्लास्ट कराए थे। उनसे क्रूसो काफी डर जाता है। वह एग्नेस की बात भी नहीं मान रहा होता है और काफी एग्रेसिव होता है। अब एग्नेस को एहसास होता है कि उसे पानी में नहीं छोड़ना चाहिए था। इस बात पर वह लुइस से झगड़ने लगता है। अब आर्मी को पता चल जाता है कि पानी के अंदर बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, इसलिए आर्मी का एक बोट उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए समंदर में खोजबीन शुरू करता है। तभी बीच समंदर में क्रूसो उनके सामने आता है और उन पर हमला कर देता है, जिससे उनकी बोट पलट जाती है और एक सोल्जर्स को क्रूसो खाने के लिए मुंह पर पकड़ लेता है। इधर एग्नेस क्रूसो से उस आदमी को छोड़ने को कहता है और पानी में उतर जाता है। तभी एक ऑफिसर क्रूसो पर गन तान देता है, लेकिन लुइस उसे गोली चलाने से रोकता है। आर्मी ऑफिसर लुइस को मारकर घायल कर देता है और गोली चला देता है। सौभाग्य से गन में एक भी गोली नहीं होती। इतने में एग्नेस पानी में डूबने लगता है, क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी। यह सब क्रूसो देख लेता है। उसने उस आदमी को अभी भी मुंह में पकड़ा होता है और उसे वहीं छोड़कर एग्नेस को बचाने के लिए गुता लगाता है और एग्नेस को मुंह में पकड़कर बाहर ले आता है। तभी यहाँ पर कैप्टन और उसकी मॉम भी आ जाती हैं। अब एग्नेस फिर से क्रूसो के बारे में सबको बताने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। तभी पीछे से क्रूसो आ जाता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और अब सभी को एग्नेस की बातों पर विश्वास हो गया था। दरअसल एग्नेस की मॉम को लगता था कि लुइस उसके दिमाग में ये सब किस्से कहानियों से डालता है। तभी क्रूसो के ऊपर सोल्जर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं।
दरअसल आर्मी सोल्जर्स को दूर से देखने में क्रूसो एक दुश्मनों की पनडुब्बी जान पड़ता है, इसलिए उन्होंने फायरिंग कर दी थी। अब क्रूसो वहां से भागने लगता है, तभी एंगेज भी क्रूसो की पीठ पर बैठ जाता है। तभी वहां पर क्रूसो की मॉम कैप्टन के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है। वे लोग भी चाहते थे कि क्रूसो यहाँ से जान बचाकर भाग निकले। अब क्रूसो एक लंबी छलांग लगाकर समुद्र से दूर निकल जाता है। यह देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब और कई समय बीत जाने के बाद क्रूसो आज तक उनसे मिलने को नहीं आया। ये लोग समुद्र के किनारे अक्सर जाया करते हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने समुद्र के किनारे क्रूसो को देखा। अब कहानी अपने प्रेजेंट में वापस आती है, जहाँ पर वह बूढ़ा आदमी कहानी सुना रहा होता है। ये फिर से उस क्रेचर की पेंटिंग को देखने लगते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है दरअसल यह तस्वीर उसी डमी की है जिसे वहाँ के लोगों ने दुनिया को बेवकूफ बनाने को तैयार किया था। अब ये टूरिस्ट उस वृद्ध आदमी से उसका नाम पूछते हैं। वह कहता है मेरा नाम एंगेस है, यानी वह वही बच्चा था जिसे समुद्र के किनारे वह एग मिला था। अब मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि समंदर के किनारे एक बच्चा खेल रहा होता है और उसे भी वहां पर वैसा ही अंडा मिलता है जैसा कि कई साल पहले एंगेस को मिला था। इसी के साथ ही मूवी समाप्त होती है। गाइज आपसे फिर से गुजारिश रहेगी, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दें। जल्द हाजिर होंगे एक नई दमदार मजेदार मूवी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।